हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था वैलिड वर्सेस इनवैलिड पार्ट वन में। अब ये पार्ट टू है। इसमें टर्मिनोलॉजी हम कंटिन्यू करेंगे विथ रिगार्ड्स टू एडवर्स ड्रग रिएक्शन। यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है एडवर्स ड्रग रिएक्शन और एडवर्स इवेंट की। एडवर्स ड्रग रिएक्शन की डेफिनेशन है कि इट्स नॉक्सियस एंड unintended and it occurs due to normal doses of the drug. So drug used in prophylaxis और डायग्नोसिस और थेरेपी ऑफ द डिसीज। तो इसमें से कौन से भी चीज़ के लिए ड्रग यूज़ किया जा सकता है और उसके बाद जो रिएक्शन होती है उसको एडीआर कहा जाता है, फिर एडवर्स इवेंट कहा जाता है। आप देखेंगे एडीआर और एडी जनरली इंटरचेंजेबली यूज होता है एक दूसरे के साथ, जैसा साइड इफेक्ट भी बोलते हैं हम उसको। लेकिन इन दोनों के अंदर डिफरेंस ये है कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो है वहाँ पे आप देखेंगे, सॉरी, एडवर्स इवेंट में देर मे और मे नॉट बी द कॉजल रिलेशनशिप। लेकिन जब एडवर्स ड्रग रिएक्शन बोल रहे हैं आप, सो डेफिनेटली वहाँ पे ड्रग के साथ रिलेशन है उसका। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पेशेंट ड्रग खा है आज और इमीडिएटली दूसरे दिन उसको कैंसर डायग्नोस हुआ, यहाँ पे फिजिशियंस या फिर जो मेडिकल रिव्यूअर्स रहेंगे वो कॉजलिटी उसकी एसोसिएटेड नहीं बताएंगे, बिकॉज कैंसर जो डिसीज़ है वो एक दिन में नहीं होता है। उसको मतलब इट्स अ क्रोनिक डिसीज। बहुत साल कोई चीज़ का एक्सपोजर होने के बाद या कोई चीज़ खाने के बाद जनरली वो डेवलप होता है, एक दिन के अंदर नहीं होता है। तो वो टाइप में वो चीज़ एडवर्स इवेंट बन जाएगी। लेकिन अगर कोई मान लो कोई हार्मोनल थिंग है या फिर और कोई ड्रग है जो पेशेंट कंटिन्यूसली 5-10 सालों से खा रहा है और वो ऑलरेडी क्लिनिकल ट्रायल में उसकी कुछ रिएक्शन आई है कि ऐसा मतलब चांस है रैट्स में या फिर मंकीज में, जो क्लिनिकल स्टडी हुई थी, प्री क्लिनिकल स्टडी, उसमें पता था कि ये कार्सिनोजेनिक एजेंट है, कैंसर कॉजिंग एजेंट है। तो ऐसे सिचुएशंस में जब सब पैरामीटर्स फुलफिल करते हैं और पता चल जाता है कि वो रिएक्शन हो सकता है उसके साथ और देयर इज अ रिलेशन, तो वो बन जाता है एडवर्स ड्रग रिएक्शन। ये डिफरेंस है एडवर्स ड्रग इवेंट और एडवर्स ड्रग रिएक्शन के अंदर का। वही नीचे के जो नीचे वाला जो पॉइंट है उसमें वो एक्सप्लेन किया है यहाँ पे एडवर्स ड्रग रिएक्शन एंड एडवर्स इवेंट। ये जनरली पूछा जाएगा आपको कि डिफरेंस क्या है उसको इसका। और मोस्टली जब हम लिटरेचर केसेस वगैरह करते हैं तो उसमें रिपोर्टर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स या फिर फिजिशियंस रहते हैं मैक्सिमम टाइम, और वहाँ पे कॉजिलिटी रहती है। वो लोग बताते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल इम्यूनोसप्रेशन कॉज्ड XYZ डिसीज लाइक दैट। अगर अपना ड्रग उसके अंदर इम्यूनोसप्रेशन है तो ऑब्वियसली कॉजिलिटी उसकी रिलेटेड हो जाती है और वो बन जाता है एडवर्स ड्रग रिएक्शन। फिर सीरियस, वो व्हेन डू यू कंसिडर एनी इवेंट टू बी सीरियस। तो ये जैसा इन जनरल हम यूज करते हैं कि पेशेंट सीरियस था, क्रिटिकल था, उसी टाइप का सिनेरियो है। लेकिन वहाँ पे टू अंडरस्टैंड इट बेटर इन बेटर वे कि कौन सा केस सीरियस बनाना है और कौन सा केस नॉन सीरियस रखना है। अगर कोई भी इवेंट, ड्रग खाने के बाद जो इवेंट हो रहा है वो उससे ये हो रहा है, तो मान लो अगर पेशेंट को इवेंट हुआ और वो पेशेंट मर गया तो ऑब्वियसली डेथ कंसिडर होगा और वो सीरियस रहेगा। या फिर ऐसी कंडीशन में हो गई कि वो उसको आईसीयू में क्रिटिकल केयर में डालना पड़ा, ऑलमोस्ट डेथ की सिचुएशन थी। अगर वो वहाँ पे कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया गया या फिर और कोई कंडीशन नहीं फॉलो की गई तो पेशेंट मर सकता था। तो ऐसी कंडीशन में उसको लाइफ थ्रेटनिंग कहते हैं हम। और हॉस्पिटलाइजेशन मतलब ड्रग खाने की वजह से कुछ ऐसा इशू हुआ, रैशेस आए बॉडी पे या और कोई चीज़ हो गई, सीवियर डायरिया, वोमिटिंग, कि पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ा। इसमें जनरली 24 आवर्स मिनिमम हॉस्पिटलाइजेशन मोस्ट ऑफ द कंपनीज दे फॉलो। ये 24 घंटे से ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन रहेगा तो उसको हॉस्पिटलाइजेशन कंसिडर होता है। सिर्फ 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए या फिर विजिट को नहीं कंसिडर होता है। और प्रोलॉन्गेशन ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन मतलब पेशेंट पहले ही हॉस्पिटल में था, वहाँ पे उसको अपने ड्रग से ट्रीटमेंट दी जा रही थी और वहाँ पे ट्रीटमेंट देने की वजह से उसको मतलब उसका जो ड्यूरेशन ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन वो बढ़ गया। तो ऐसे सिनेरियो में हमको प्रोलॉन्गेशन ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन कंसिडर करना पड़ता है। कंजेनिटल एनोमली, जैसा हमने देखा इन शॉर्ट इसको बर्थ डिफेक्ट्स भी कहते हैं, कि जैसा मदर वाज टेकिंग सम मेडिसिन एंड ड्यू टू दैट द बेबी विच डेवलप्ड सम मालफॉर्मेशंस, जैसा उसको कोई स्पाइना बाइफिडा है और कोई भी चीज़ रहेंगी, वैसे उस चीज़ों को क्या है कंजेनिटल एनोमली कहते हैं। और उसके बाद डिसेबिलिटी मतलब ड्रग खाने की वजह से कोई ऐसी चीज़ हो गई कि जिसकी वजह से डिसेबिलिटी आ गई पेशेंट को। मान लो पेशेंट की आँख चली गई, ब्लाइंड हो गया पेशेंट, तो ऑब्वियसली वो भी एक डिसेबिलिटी में कंसिडर होता है। कभी कभार
ऐसी कोई रिएक्शन हो गई कि पेशेंट के नर्वस सिस्टम पे कुछ अफेक्ट हुआ, पेशेंट का चलना फिरना बंद हो गया, व्हील चेयर बाउंड हो गया वो, या फिर ऐसे कोई भी चीज़ रहेंगी तो उसको डिसेबिलिटी के अंदर कंसिडर किया जाता है। और लास्ट का मेडिकली सिग्निफिकेंट, इसके अंदर दो तीन टाइप है। कभी कभी मेडिकल जजमेंट भी रहता है कि कौन सा केस सीरियस बनाना है, कौन सा केस नॉन सीरियस बनाना है। या फिर जनरली मोस्ट ऑफ द कंपनीज दे फॉलो आईएमई लिस्ट, इंपॉर्टेंट मेडिकल इवेंट लिस्ट। जिस तरह हमारा मेड्रा जो डिक्शनरी रहती है जिसमें हम इवेंट कोड करते हैं, वो जिस तरह अपडेट होता है उसके साथ आईएमई लिस्ट भी ओपन अपडेट होती है। तो यहाँ आईएमई लिस्ट एक रहती है और सीटीसी एक ग्रेडिंग रहता है। तो यहाँ पे मैं जस्ट आपको दिखाना चाह रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। आईएमई लिस्ट अगर आप डालोगे तो 25.1 आईएमई लिस्ट यूरोपियन मेडिकल एजेंसी खोलेगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद एक एक्सेल शीट इस तरह से रहती है, यहाँ पे वर्जन वगैरह सब रहता है। तो मेट्रा कोड और पीटी नेम रहते हैं, तो जनरली हम पीटी से यहाँ पे सर्च करते हैं। तो ये जो पीटी है अगर मेट्रा वाली और ये मैच हो रही है, इसमें सर्च करेंगे हम, तो हमको उसको सीरियस लेना पड़ता है। यहाँ पे डिलीटेड वगैरह भी है, उसमें हम नहीं जाएंगे अभी। प्रीवियसली इसमें भी सीरियस कंसिडर होते थे। तो यहाँ पे अगर हम फिल्टर लगा के करेंगे तो हमको समझ में आएगा केसेस में कि भाई कौन से के इवेंट को हमको मतलब सीरियस कंसिडर करना है। तो यहाँ पे आप बहुत सारे देखेंगे, एब्डोमिनल क्रशिंग, तो एग्जैक्ट पीटी मैच होना चाहिए, वो हमेशा याद रखना है आपको। तो यहाँ पे जो भी आ रहा है जोकिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सो यहाँ पे उसको मैच करना है और उसके साथ साथ देखना है। जैसा आप देखेंगे जनरली मेरे ख्याल से नौशिया नहीं रहेगा यहाँ पे, देखिए नौशिया नहीं है, वोमिटिंग नहीं है, लेकिन दूसरे कोई सीजर्स है या फिर लाइक दैट, तो ऐसी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल रहेंगी। सीजर में भी स्पेसिफिक सीजर रहेगा, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे अल्कोहलिक सीजर, ये बहुत सारे सीजर, सिर्फ प्लेन सीजर भी है वहाँ पे। तो वो अगर रहेगा भले उसके अंदर, जब ये इवेंट है पीटी है उसका, तो हम उस वक्त में ये सब चीज़ें नहीं देखेंगे। भले सीजर की वजह से डेथ नहीं हुआ है, लाइफ थ्रेटनिंग नहीं हुआ है, डिसेबिलिटी कुछ भी नहीं है, स्टिल इट विल बी कंसिडर्ड सीरियस अंडर द हेड ऑफ मेडिकली सिग्निफिकेंट। और उसके साथ और एक चीज़ है, दैट इज यहाँ पे अगर आप CTCA ग्रेडिंग डालेंगे तो आपको यहाँ पे आ जाएगा ग्रेड 1 टू ग्रेड 5 तक रहता है। ग्रेड 1 माइल से शुरू होता है और ग्रेड 5 मतलब डेथ रहता है। तो यहाँ पे मैंने ओपन करके रखा है 3.0 वाले, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। So common terminology criteria for adverse event. So CTCA for published हुआ है 2006 में। अब रिसेंट वर्जन जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने ये लिया है। यहाँ पे ग्रेडिंग का मीनिंग भी दिया है, माइल्ड, AE, मॉडरेट, सीवियर, लाइफ थ्रेटनिंग। सो जनरली ग्रेड 3 के बाद में जो है ग्रेड 4 ग्रेड 5 इनको सीरियस कहा जाता है जनरली। तो ये डिपेंड करता है, बट जनरली ये क्राइटेरिया रहता है। और उसका एक अगर कोई एग्जांपल अगर हम देखेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप एलर्जिक रिएक्शन, यहाँ पे एडवर्स इवेंट दिया है, तो शॉर्ट नेम एलर्जिक रिएक्शन है उसका, ट्रांजिएंट फ्लशिंग, रैश और ड्रग फीवर है, और ये फीवर इसके बिटवीन है यानी कि 38 डिग्री ऐसा, तो वो ग्रेड 1 में आएगा। फॉर एग्जांपल रैश भी है, फ्लशिंग भी है, अर्टिकेरिया भी है, डिस्पनिया, और उसके साथ साथ ये चीज़ें जैसा सिम्टम बढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, और सिम्टोमेटिक ब्रोंकोस्पाज्म भी है, ये सब चीज़ें, तो ये ग्रेड 3 में चला जाएगा। जनरली ग्रेड 3 है ना वो सीरियस कंसिडर होता है। और 4 में एनाफ्लेक्सिस और 5th में डेथ, तो 5th में हमेशा डेथ ही रहेगा। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन इसको फॉलो करते हैं। सभी अलग अलग इवेंट के बारे में यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि मतलब हियरिंग लॉस है या फिर और कोई चीज़ है कि कौन से कंसिडर मतलब कौन इन विच सिनेरियो इट विल बी कंसिडर अंडर ग्रेड 3। मतलब जैसा फॉर एग्जांपल बहुत सारे लैब डेटा भी आप देख सकते हैं। जैसा मान लो अभी यहाँ पे आयरन ओवरलोड है, या फिर माइलो ये है प्लेटलेट है, प्लेटलेट मान लो प्लेटलेट जब इतने रहेंगी, प्लेटलेट का रेंज 20-50,000 रही है या फिर उससे भी कम रहेगा, तो वो 4th में कंसिडर होगा। तो यहाँ पे बहुत बार जब लैब डेटा आता है मोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम, तो आपको बताया नहीं जाता है कि ग्रेड 3 है क्या। अगर बताया भी जाता है कभी कभी, लेकिन जब बताया नहीं जाता है तो यू हैव टू रेफर दिस CTCA grading, and without informing, I mean when they are not informing, still you can consider that case as a serious, because platelets have been decreased with us, I mean below the certain range, okay। so ये है seriousness criteria। so ये terminology हमको यहाँ पे देखना है, seriousness कब consider होता है। okay, thank you so much।